अस्सलाम वालेकुम सलाम। आओ बैठो, सुनाओ कैसे आना हुआ। भैया मुझे तुमसे जमीन, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर विदेश जाना चाह रहे हो? इस मिट्टी को छोड़कर जाना चाह रहे हो जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी मिट्टी से हम बने हैं? और बुजुर्ग कह गए हैं बेटा कि जिसे जिस काम में तजुर्बा ना हो वो उस काम में कभी कदम ना रखे, वरना बर्बादी के सारे द्वार उसके खुल जाते हैं। हमारा मजहब भी हमें अपने देश से मोहब्बत करना सिखाता है। भैया विदेशी लोग बिजनेस में ज्यादा जानकार होते हैं और वो मेरा खूब साथ देंगे। मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे अब्दुल तू अपनी सारी पर विदेश आ जा, हम तुझे बिजनेस में डालेंगे और इतना पैसा तू कमाएगा कि तेरा नाम होगा। भैया प्लीज मुझे इजाजत दो। वहीं रहेगा, अपने माँ बाप को छोड़ के रहेगा, इस देश को छोड़ के रहेगा। तूने वो कहावत नहीं सुनी कि परिंदे जब जाल में फंसते हैं ना तो अपनी लालच और भूख में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें जाल पे पड़ा हुआ दाना नजर आता है लेकिन जाल नजर नहीं आता, इसलिए वो जाल में फंस जाते हैं। एक बात और याद रखना मेरे भाई, तेरी जमीन है, तू अपने हिस्से की जमीन बेच सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तू अपना दिमाग ठिकाने पे लगा और सोच, ये अंग्रेज लोग किसी के नहीं हुए, इन्होंने कराई क्या सिवाय लूटने के, और वो तुझे भी बिजनेस का लालच देकर लूटना चाह रहे हैं। लेकिन जब खेत और प्लाट रोड पे आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है मेरे भाई, लेकिन जब इंसान रोड पे आ जाए तो उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर हो जाती है। भैया इस देश में रखा क्या है? इस देश ने मुझे दिया क्या है? मैंने 1000 बार कोशिश की, बहुत बिजनेस की, लेकिन मैं विफल रहा, कभी मुझे कामयाबी नहीं मिली। और विदेश के लोग बिजनेस के अच्छे जानकार होते हैं भैया, मुझे वहां बिजनेस करनी है। और तू हमारे इतने प्यारे देश को छोड़ने की बात कर रहा है? इसमें हम पले बड़े हैं, इसी में हम पैदा हुए, और हमारा मजहब भी कहता है कि जहां भी रहो अपने देश से मोहब्बत करो। और इसी देश की धरती पर हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, चूमते हैं इस मिट्टी को, और तू उन अंग्रेजों की नापाक जमीन पर रहने की बात कर रहा है? तू इस मिट्टी धरती माँ को छोड़ने की बात कर रहा है जो हमें सोना उगल के देती है। आज भी हम जहां जाते हैं हमारे जिस्म से हमारे देश की खुशबू आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तूने वो कहावत सुनी होगी कि टुकड़े खाए और दिन नवाए, कपड़े फाड़े घर को आए। तेरा हाल वही करेंगे ये विदेशी। तू कपड़े फाड़ के अपने घर को आएगा तब तुझे अपना देश नजर आएगा। ये विदेशी वो है ना जो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि लालची गांव में कोई बगड़ा भूखा नहीं मरता, क्योंकि ये बंदर फांस के गोश्त से खाते हैं, और जब तक तेरे जैसे बंदर इस देश में जिंदा रहेंगे ना तो वो गोश्त से खाते रहेंगे। तू हमारी इस जन्मभूमि को छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन याद रखना धत्कार है तुझ पे अगर तू हमारे देश को छोड़। हाँ तू कमाओ, बिजनेस में जा, बिजनेस कर, बढ़िया पैसा कमाओ, अपना नाम कर पूरी दुनिया में, ताकि मुझे भी गर्व हो कि मेरा भाई एक बिजनेसमैन है। लेकिन जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुझ जैसे बेवकूफ को बिजनेस अच्छी नहीं लगती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी नसीहत मान गया तो ठीक है, वरना अगर तू बर्बाद हुआ तो दोबारा मेरे दहलीज पे मत आना, क्योंकि यहाँ जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाती है, तुझ जैसे पागलों को आने की अनुमति नहीं दी जाती।